शांत गांव, खामोश हवेली। सर्दी की शाम थी, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की सूखी पत्तियां सरसरा रही थीं। शांतिपुर गांव में सन्नाटा पसरा था, सभी अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। हवेली खामोश थी, वीरान थी, डरावनी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे यह हवेली भूतिया है। रिया एक युवा लेखिका थी। वह रहस्य और रोमांच की शौकीन थी। भूतिया कहानियां सुनना और लिखना उसका शौक था। एक दिन वह शांतिपुर गांव आई। उसने हवेली के बारे में सुना था। उसे हवेली में दिलचस्पी हुई। वह हवेली देखने गई। हवेली के सामने पहुंचकर रिया रुक गई। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। वह हवेली के अंदर चली गई। गांव वालों ने रिया को हवेली के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हवेली में भूत रहते हैं। रात को चीखें सुनाई देती हैं, रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग हवेली के पास गायब हो गए थे। गांव वालों ने रिया को हवेली में न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन रिया डरी नहीं। उसे लगा कि गांव वाले डर के मारे ऐसी बातें बना रहे हैं। वह हवेली के अंदर गई। वह सच्चाई जानना चाहती थी। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। चारों तरफ अंधेरा था। धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। हवा में सर्द और नमी की बू थी। कहीं से चूहों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। रिया एक कमरे में घुसी। कमरा खाली था। फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रिया ने डायरी उठाई। डायरी बहुत पुरानी थी। इसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। रिया ने डायरी खोली। डायरी में एक राव परिवार की कहानी लिखी थी। यह परिवार कई साल पहले इस हवेली में रहता था। परिवार के मुखिया का नाम ठाकुर विक्रम राव था। उनकी पत्नी का नाम रमा था। उनकी एक बेटी थी, राधिका। डायरी में लिखा था कि ठाकुर विक्रम राव एक क्रूर और लालची व्यक्ति थे। वह गांव वालों पर अत्याचार करते थे। उन्होंने अपनी बेटी राधिका का ब्याह एक अमीर लेकिन बूढ़े व्यक्ति से करने का फैसला किया। राधिका इस विवाह से खुश नहीं थी। उसने विद्रोह किया। इसके बाद क्या हुआ, यह डायरी में नहीं लिखा था। रिया ने डायरी पढ़ रही। उसे समझ आ गया कि हवेली में क्या हुआ होगा। उसे राधिका पर तरस आया। उसने तय किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। वह पुलिस के पास गई। उसने पुलिस को डायरी और अपनी बात बताई। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली। उन्हें हवेली के पीछे एक कुआं मिला। कुएं से 3 कंकाल मिले। पुलिस को शक हुआ कि यह कंकाल ठाकुर विक्रम राव, उनकी पत्नी और बेटी के हैं। पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि ठाकुर विक्रम राव ने ही अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की थी। सच्चाई सामने आने के बाद गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राधिका की आत्मा से माफी मांगी। उन्होंने राधिका की याद में एक मंदिर बनवाया। कहते हैं कि इसके बाद से हवेली में कोई चीख नहीं सुनाई दी, न कोई रोशनी दिखाई दी। राधिका की आत्मा को शांति मिल गई।